बिल्कुल, मैं बता दूं कि नेहा सिंह राठौर हमारे साथ है और जो गाने ये गाई है यूपी में काबा सीजन सेकंड, और इस गाने के बाद इन्हें नोटिस आया है। 7 सवालों का जवाब यूपी पुलिस ने मांगा है। और क्या क्या सवाल हैं, खुद नेहा सिंह हमारे साथ बात करने के लिए। नेहा सिंह, आप लोक गायिका हैं और आपके इस गाने ने विवाद खड़ा कर दिया है और खुद यूपी पुलिस की टीम यहाँ पर आपके पास आई थी, 7 सवालों का जवाब मांगी है। हाँ, ये मामला ये हुआ है कि कानपुर देहात में जो कांड हुआ है, माँ बेटी जिंदा जल गई, उनके घर पे बुलडोज़र से उनका घर रौंद दिया गया, और ये सारी चीज़ें जो पुलिस प्रशासन की बर्बरता की कहीं ना कहीं एक तरह से किया है, तो उस पे मैंने एक गीत रिलीज़ किया यूपी में काबा सीजन 2, जिस पे वो जो भी घटना है उस पे मैंने गीत लिखा है। तो उससे इनकी नाराज़गी है कि भैया तुमने जो है समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है, तुमने समाज में एक तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है, तो तुम्हारे खिलाफ जो है वो मतलब नोटिस भेजा जाएगा कि भेजा। 2 दिन पहले तो अम्बेडकर नगर गए, मेरे ससुराल जो मेरा गृह जनपद है वहाँ पे गए, वहाँ से बात नहीं बनी तो पूरी अपनी फौज भर के यहाँ चले आए कल रात 8 बजे, ऐसे जैसे किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ने आए हों, इस तरह से मुझे नोटिस दिया। और इसमें बड़े ही दिमागी तरीके से, बड़े ट्रिकी तरीके से सवाल पूछे गए, आप वीडियो में हो या नहीं हो, इस तरह से बड़ा ही ट्रिकी तरीके से 7 सवाल जो आपसे पूछे गए, ये 7 सवाल है क्या? मैं चाहती हूँ कि आप अपने जो है मीडिया पर्सन जो हैं इस पे थोड़ा सा आप फोकस्ड हों और आप खुद देखिए कि इसमें कितने अजीब तरीके से सवाल पूछे गए हैं। मैं बिना वकील से बात किए इसका जवाब नहीं दे पाऊँगी। तो ये देखिए, इस तरह से सवाल पूछने का काम किया है, और इनको लगता है, लास्ट नीचे लिखा हुआ है कि मैंने जो है समाज में वैमनस्य तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है मेरे वीडियो के जरिए, मेरे गाने के जरिए। तो नेहा, लगातार एक सवाल लगातार उठ रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पे कि गानों के जरिए आप सरकार पर तंज कसती नजर आए, चाहे वो चुनाव के टाइम पे यूपी में क्या हुआ उस समय आप गई थी, और अब ये घटना घटी है उसमें आपने डीएम को रंगबाज भी कह डाला है। तो ये तमाम सवाल को लेकर कई आपके सपोर्ट में भी कुछ सवाल आ रहे हैं, लोगों का जवाब आ रहा है, कुछ ऐसे सवाल हो रहे हैं कि आपके गायकी को भी लेकर, आपके लोक गायकी को भी लोग सवाल के खड़े में कर रहे हैं कि आप लगातार यूपी सरकार पर ही तंज कसती हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं यूपी सरकार पे ही तंज कसती हूँ। देश भर में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं उस पे गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ। महंगाई पे लिखती हूँ, महिला की सुरक्षा पे गीत लिखती हूँ, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो स्वास्थ्य की समस्या हो गया, चाहे बीच में कोरोना हुआ था उन सारे मुद्दों पे, या फिर बहुत सारे, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर के जो चीज़ें हुई थी, तो मैं हमेशा से गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ। ऐसा नहीं अब यूपी में, क्योंकि वही है ना कि भैया सवाल तो हम सत्ता से ही पूछेंगे। अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो इनको लगता है कि भैया ये तो एंटी बीजेपी है, ये तो इन्हीं से सवाल करती है। अरे भैया, सरकार में आप हो, केंद्र में आप हो, तो सवाल तो आप ही से ना पूछे जाएंगे। मैं जब कांग्रेसियों से सवाल पूछे, सपाइयों से मैं क्या सवाल पूछता हूँ, ऐसा है ना। तो सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। बाबा के बुलडोजर पे भी आपने सवाल उठाया कि किस तरीके से बाबा के बुलडोजर चला और कानपुर देहात में एक दीक्षित परिवार है, उनकी माँ और बेटी की जलने से मौत हो गई। तो इसे लेकर भी, बुलडोजर को लेकर भी आप लगातार सवाल उठाए थे। बिल्कुल, देखिए, अतिक्रमण हटाने के लिए अगर बुलडोजर चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उसके पक्ष में हूँ। लेकिन जिस असंवेदनशीलता के साथ चल रहा है कि भैया घर में 2 लोग हैं फंसे हुए और उसके ऊपर भी आप रौंदे जा रहे हो, ये कैसी असंवेदनशीलता। तो मेरा सवाल उससे है, मेरा सवाल वो नहीं है कि भाई बुलडोजर चला रहे हो तो बड़ा गलत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो गलत कर रहा है आप उसके साथ करो जो आपको लगता है, और अतिक्रमण के तो मैं खिलाफ ही हूँ यार। अतिक्रमण हटाने के लिए आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, पर मतलब एक संवेदनशीलता भी कोई चीज़ होती है कि माँ बेटी अंदर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है ना, जैसे आप प्रशासन के लोग हो, गवर्नमेंट के लोग, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उनको बाहर निकालो सुरक्षित, फिर आपको जो आगे ढाहना है, ढूंढना, जो करना है करो। पर ये असंवेदनशीलता सही नहीं है ना। ऐसे ये तो इसको तो रंगबाजी ही बोलेंगे ना, कि अरे हम तो कुछ भी कर देंगे। आपके लिए जान भी मैटर नहीं करता है लोगों। आपका जो गाना है, जिस गाने को आपने गाया है, वो क्या गाना है जिसको लेकर इतना सवाल क्रिएट हुआ? नहीं, वो गाना तो आप लोगों ने सुना भी होगा, और मैं अभी भी सुना देती हूँ। बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा।
काबा, यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंग बाजबा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आजबा, अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा, काबा यूपी में काबा, कलक्टर ठुमके बाजबा, सटकल ओ कर्मी जाजबा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाजबा, काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाजबा, काबा अरे आग लगी त हिंदू जरिहे मुसलमान बा, ए बाबा यह जाना खाली अब्दुल के मकान बा, काबा यूपी में काबा। जो सवाल आपसे यूपी पुलिस के द्वारा पूछा गया है, इसका जवाब कब तक देना है आपको? हाँ, ऐसा उसमें इस नोटिस में लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर मैंने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो मेरे ऊपर ये लोग कार्रवाई करेंगे। किस तरह की कार्रवाई की बात कह रहे हैं ये लोग जो पुलिस वाले आए पता थे? नहीं, ये मुझे क्या आपको खुद से प्रेजेंस होना है थाने में या क्या करना है? हाँ, कुछ इसी तरह की बात है कि मैं अगर वहाँ नहीं पहुँची तो अब पता नहीं इनकी कार्रवाई क्या हो सकते हैं भैया। अब इनकी सरकार है, इनके प्रशासन है, पूरी रंगबाजी है, कुछ भी कर सकते हैं भैया। तो ये मुझे भी नहीं पता, मुझे तो ये नहीं पता कि नोटिस क्यों थमा दिया, मुझे तो थमाया है ना, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी धारा इनका अपना है भैया, सब कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो नोटिस का जवाब आप लॉयर के माध्यम से देंगे? के माध्यम से दूंगी, मैं वकील से बात कर रही हूँ, तो वो जैसा कहेंगे मैं उसी हिसाब से आगे जवाब दूंगी। अच्छा नेहा, आप बिहार से ताल्लुक़ करते हैं और बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सिचुएशन अक्सर खराब रहा है। अभी 2 दिन पहले भी घटना घटी, उसे लेकर बिहार को लेकर कोई ऐसा कोई लोकगीत नहीं गाया और इसी बात को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी सवाल। मैं लगातार बिहार को लेकर के, बिहार के आप लगता है होमवर्क नहीं करके आए हैं, जाके मेरा ट्वीट देखिए, जाके मेरा सोशल मीडिया देखिए, मैं लगातार उस पर भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी मैंने तो उस पर लिखा भी हुआ है कि क्या फिर से ये जंगल राज आने की आहट है। मैं लगातार लिखती रही हूँ यार, आप लोग थोड़ा होमवर्क करिए, आप लोग ऐसे सवाल पूछते हैं है ना, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे और भी बहुत सारे मुद्दे हो, मैंने तो एक गीत के माध्यम से एक लाइन में ही खारिज कर दिया था जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तब वो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। मैं दोनों की बात कर रही हूँ और मैं सवाल उसी से करूंगी जिसकी गवर्नमेंट होगी जहाँ पे, तो मैं सबसे सवाल कर रही हूँ। बिल्कुल ये अजीब सा सवाल है कि इनसे पूछती हूँ, उनसे नहीं, उनसे पूछ, मैं विपक्ष। ये सवाल तमाम जो सोशल मीडिया पे ये सवाल उठते हैं और जैसे अभी अखिलेश यादव ने भी आपके इस गाने को लेकर भी आपके तारीफ में ट्वीट किया, तो इसे लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ा होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। देखिए, लोक गायिका को या फिर मीडिया के लोगों को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, इतना मैं समझती हूँ, ठीक है। तो ठीक है, कोई मेरे फेवर में ट्वीट कर रहा है तो मुझे बुरा थोड़ी लगेगा, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना, मुझे तो ठीक ही लगेगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ ना, तो अच्छी चीज़ है। बाकी सवाल जो है विपक्ष से नहीं होता है, सत्ता से ही होता है, और मेरे सवाल सत्ता से होंगे। किसी को कहना है कि ये विपक्ष की चमची है, फलानी, कहते रहो भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल फिर भी आप ही से मैं पूछूंगी, जिस दिन ये विपक्ष वाले गवर्नमेंट सरकार में आएंगे उस दिन मैं इन लोगों से भी सवाल पूछूंगी, पर फिलहाल तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। तो आगे भी आप इसी तरीके से अपने लोक गायकी की वजह से सरकार से सवाल पूछते रहेंगे? और आगे भी पूछती रहूँगी, पूछती रही हूँ, पूछती रही थी, आगे भी पूछती रहूँगी और ये सवाल बंद नहीं होंगे। अच्छा, इस तरह के नोटिस आने के बाद परिवार में आप लोगों के मन में कोई डर, कोई लगता है कि कानूनी पचड़े में फंस रहे हैं, कोई समस्याएं पैदा हो जाएंगी, परिवार वाले भी कहते होंगे कि आप छोड़ दो अब ये तमाम चीज़ें कुछ? नहीं सर, क्यों नहीं होगा, मैं एक साधारण घर की लड़की हूँ और मैं बहुत सकारात्मक लड़की हूँ, मैं बहुत इन चीज़ों का लोड नहीं लेती हूँ, लेकिन मेरे घर में एक बूढ़े ससुर जी रहते हैं, है ना, तो मुझे उनकी टेंशन हो जाती है। मुझे मेरे लिए टेंशन नहीं है, जब मैंने गीत की शुरुआत की थी तो मुझे पता था कि एक दिन ये सारी चीज़ें भी होंगी, है ना, जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, पर मुझे अपनी टेंशन होती है अपने ससुर जी की कि वो परेशान हो जाते हैं। बाकी ठीक है यार, देख लिया जाएगा, इनसे हम डरते नहीं हैं, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ तो मुझे बिल्कुल डर नहीं है। हाँ होती है, परिवार की चिंता किसे नहीं होती है ना, तो लगता है कि अभी जुम्मा 8 महीने मेरी शादी को हुए हैं, इस तरह से पूरी पुलिस की फौज जा रही है मेरे घर पे, तो समाज के लोग भी ऐसे देखते हैं ना, उनको कुछ मैटर पता हो या ना वैसे देखते हैं, उनके घर में पुलिस आई थी, तो अभी इस सोसाइटी में भी गार्ड मुझे ऐसे देख रहे थे, कल जिस तरह से पुलिस आई तो वो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, हिमांशु कैसे देखी, भैया इस सोसाइटी में ऐसे लोग भी रहते हैं क्या, है ना, मतलब वो ये नहीं देखते हैं कि क्या मामला रहा होगा, वो बस ऐसे देखते हैं कि जरूर इसने कुछ बहुत बड़ा क्राइम किया है कि पुलिस आई है ना, तो
हाँ बिल्कुल लगता है, और क्यों नहीं लगता है, हमें भी लगा है, लग रहा है। पर हाँ, मुझे पता है कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मुझे मेरे संविधान ने कुछ अधिकार दे रखे हैं, तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगी। अच्छा, इस गाने के बाद आपके जो काबा जो है सीजन 2 है उसको भी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे देखे जा रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। नहीं, अच्छी चीज़ है ना, लोग कनेक्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो पहले तो कनेक्ट कर रहे हैं, उनको दिख रहा है, उनको दिख रही है सारी चीज़ें। चाहे वो काबा सीजन 1 था, कोरोना से लाखन मर गई ले, लासन से गंगा भर गई ले, चाहे ये भी लाइन है, तो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं यार। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी हवे में हवाबाजी कर दिया है और लोग देख रहे हैं, नहीं, लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ है, नेहा ने कुछ गलत नहीं बोला है ना। अब ये लोग अपना आवाज़ मेरी दबाने के लिए कुछ भी करें तो वो अलग बात है। अच्छा, जो सवाल यूपी पुलिस ने पूछा है, एक जो सवाल जो ये पूछा है कि क्या गाना आप खुद लिखती हैं, इसे हैंडल कौन करता है, तो इसका क्या जवाब है नेहा? नहीं यार, पिछले 2.5 सालों से मैं लगातार मेरे गीत खुद लिखती और गाती हूँ, मेरे गीत कोई और नहीं लिखता है। और मैंने समाज के लोगों राजू, से, एक सवाल अपने ये लोगों भी से, पूछिएगा जनता से कि मैंने commitment जब उनके किया पास हुआ है नोटिस कि मैं आया आपके है, साथ नेहा हूँ, जी मेरे के गीत पास हमेशा नोटिस आपके गया साथ है, हैं, तो कोई क्या और आपके विपक्ष साथ की हो ना तरफ हो। इस से, दौर क्या में मुलायम सिंह जब ज्यादातर लोग यादव के जो सरकारी बेटे हैं चाकूकार हो अखिलेश गए, यादव, ज्यादातर उनकी गायिकाएं तरफ से सरकार उनको की कोई भरोसा महिमा मिला है? वंदन कर क्या रही हैं, कोई इस दौर में संपर्क मैं साधने आपके की साथ कोशिश हूँ। की गई आप है? नेहा सिंह राठौर पे भरोसा बनाए रखिए, अपना प्रेम बनाए रखिए, मैं आपके साथ। नेहा, एक सवाल और भी है कि जैसे आपके गाने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है, तो क्या आपसे भी कोई संपर्क साधने की कोशिश की गई है अखिलेश यादव की तरफ? नहीं, अभी तो मुझसे कोई भी संपर्क साधने की कोशिश नहीं की गई है, और मैंने देखा भी नहीं है वो ट्वीट जिसकी आप लोग बात करें, क्योंकि मैं सुबह से लगातार मैं इंटरव्यू ही दे रही हूँ, तो मैंने देखा भी नहीं है, और मुझसे कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की। इससे नहीं तो पहले भी अखिलेश यादव से संपर्क हुआ? नहीं, कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। बीजेपी के किसी निश्चित नेता तौर से पर आपने आप शिकायत करने देखिए की कि कोशिश की कि अगर सवाल पूछा गया एक है, हमारा जो सवाल और स्थिति भी बनी है हुई कि- है, उस स्थिति पर अगर कोई गाना गाया है तो इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया जा रहा? क्या किसी बीजेपी के बड़े नेता से आपने कोई बात की है इस मसले को लेकर कि आप तो एक गाना गाई हैं, लोक गायिका हैं, और आपके गाने को लेकर इस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई? मैं क्यों बीजेपी के लोगों से बात करूंगी या कांग्रेस या सपा के लोगों से बात करूंगी यार? मैं एक लोक गायिका हूँ, मैं सिर्फ अपना अपना काम कर रही हूँ, मैं किसी से कोई बात नहीं करती हूँ, मैं बस अपना काम करती हूँ जी। तो या कोई बीजेपी नेता आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश की? नहीं 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 नहीं, कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। तो अब अगला जवाब आपको 3 दिन के अंदर लॉयर के थ्रू देंगे, आप खुद जाएंगे? लॉयर के थ्रू दूंगी, मैं मेरे वकील से बात कर रही हूँ, जैसा कहेंगे मैं उसी अकॉर्डिंग काम करूंगी। ठीक है राजू, तौर पर आप, पूरी बात को हमने सुना, नेहा और सिंह राठौर को सुन रहे ये थे। नेहा सिंह जी कह रही हैं कि वो लॉयर के थ्रू इसका जवाब देंगे। राजू, आप हमारे साथ जुड़े, नेहा आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां कुछ इस तरह की है कि इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव इसे अपनी तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं।